Okay, now we are moving toward our lesson number 5.4, that is about angular momentum. हमें एंगुलर मोमेंटम को देखना है 5.4 में। यहाँ पे 5.4.1 और 5.4.2 दो एसएलओ हैं इसके। 5.4.1 में कह रहा है डिफाइन, सिंपल डिफाइन करो क्या होता है रोटेशनल डिफाइन करो एंगुलर मोमेंटम को अलोंग विद इट्स एसआई यूनिट और उसकी डायमेंशन की। यूनिट पता है तो हम डायमेंशन किसी की भी निकाल सकते हैं। इतनी अच्छी प्रैक्टिस है हमारे चैप्टर नंबर 1 की। दूसरा 5.4.2 में कह रहा है एक्सप्लेन करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो मैं यहाँ पे वापस रिलेट करूँगा थर्ड चैप्टर को, वहाँ पे दोनों चीज़ों को हम पढ़ के आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल बताऊँ, सिंपल अगर मैं यहाँ पे पहले थर्ड चैप्टर से बताऊँ तो ये हमारे पास पी जो होता है मोमेंटम, वो होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको हम है ना डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। ओके, सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम is the quantity of angular motion in a body। आप देखो कितने प्यारे नमूने से या बिल्कुल इजी वे से मैंने इससे रिलेट कर दिया। हम कहते हैं कि मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। अगर हमें थर्ड चैप्टर में मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे वी कैन इजीली से कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी आपका क्वांटिटी होता है मोशन का इन अ बॉडी, लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम है तो यहाँ पे मोशन जो है वो एंगुलर होना चाहिए। सो मोशन क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। डिफाइन वाला ऐसा होता है ख़त्म यहाँ पे, लेकिन मैं अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ। वी नो कि टॉर्क इज इक्वल टू आर, टॉर्क का मैं सिंबल अगर अच्छे से बताऊँ, टो इज इक्वल टू आर इंटू फोर्स। ओके, इसको हमें ना मोमेंट कहते हैं, हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं हम इसे। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है या सिंपल मोमेंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हमें ना आर इंटू एफ करके टॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं और हम कहते हैं टॉर्क आपका मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। सिमिलर उसी वे में मैं ना आर इंटू एफ और एफ नहीं इंटू पी जो कि आपका मोमेंटम है उसको रिलेट कर रहा हूँ और इसको मैं बराबर कह रहा हूँ कि ये आपके पास होता है एंगुलर मोमेंटम के। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल एल होता है, राइट। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल एल होता है या यहाँ पे हमारे पास हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया कि इससे मैं एक और डेफिनेशन दे सकता हूँ क्या, कि एंगुलर मोमेंटम एल इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर यानी कि पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। ओके, और जिस तरह से हमने ना आर इंटू एफ को मोमेंट ऑफ फोर्स कहा था उसी तरह से आर इंटू पी को मैं कहूँगा मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ओके, अब मुझे इसके ना 2-3 और दूसरे फॉर्मूलाज को ड्राइव करना है। इफ़ यू अलाउ, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ राइट एंड रूल सही है। नहीं कंटिन्यू चला है। अच्छा ओके, ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर है। ओके, अब देखो हमें पता है सर्कुलर मोशन में ये आपका सर्किल है, ये सेंटर है, ये आपका आर है। ओके, सपोज मैं सेंटर को ओ, इस पॉइंट को P1 और ये आपकी वेलोसिटी होगी V1, सही है। अब हमें पता है मोमेंटम जो है वो आपका बराबर होता है mv के, राइट। यहाँ पे देखा जाए तो आपके मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो होगी इस वे की डायरेक्शन में, राइट। मैं अगर V1 को हटा के जनरल कर दूँ तो मोमेंटम की डायरेक्शन और वे की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, सेम होगी।
मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में मोमेंटम की डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, बिकॉज मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सो देखो अगर आर और पी का मैं अगर देखूं, आर और पी के दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 बनेगा। मतलब अभी तो यहाँ पे आर का क्या कहते हैं हेड बन रहा है, लेकिन मैं इसको उठा के यहाँ पे भी रखूँ तो अभी क्या बनेगा, 90 बनेगा। ये 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे, और इसको मैं अगर टेल टू टेल मतलब जो तरीका होता है उससे मिला के देखूँ तो भी मेरे पास 90 बनना है। सो हमारे पास पता है कि L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा आएगा, थीटा आपका 90 डिग्री है, तो L इज इक्वल टू आर पी हो जाएगा। आसान हो गई जिंदगी। ये दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ गया, यहाँ तक नोट करो। मैं आपको तीसरा फॉर्मूला भी देने जा रहा हूँ, यहीं से ही कहीं से निकलेगा, हाँ यहीं से ही निकल रहा है। अब देखो तीसरा फॉर्मूला मैं डिराइव करने जा रहा हूँ, L इज इक्वल टू आर पी है, और हमें पता है कि P जो मोमेंटम है वो बराबर होता है एम वी के, ये हो जाएगा आर एम वी, ओके। और हमें ये भी पता है कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो आर ओमेगा में इंस्टेड ऑफ V पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा आर एम, ओके, V की जगह पे आर ओमेगा आ गया। यहाँ पे मैं देखूँ एम तो सेम रह रहा है कि आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास आ रहा है एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एम आर का स्क्वायर ओमेगा। ये थर्ड फॉर्मूला आपके पास आ गया, ओके। अब इसको इसी फॉर्मूला को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ कि मुझे पता है कि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है जनरली देखा जाए तो, या बहुत जगह पे आपका यही फॉर्मूला यूज़ होना है रैंक के लिए। तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू आई एन टू ओमेगा, ओके। हमें तो सिर्फ डिफाइन करना था, डिफाइनेशन के साथ हमने ना फॉर्मूला 2-3 फॉर्मूला देख लिए इसके। अब बात आती है इसके यूनिट की, यूनिट क्या होना है। सो यूनिट हमें ना यहाँ पे सिंपल लेंगे, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड। मतलब मोमेंटम का आपके पास यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ओके। और यहाँ पे आपके पास आर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं आर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आपके पास एम आ जाएगा मीटर में मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको बता दूँ सिंपली एल का यूनिट वो होगा केजी मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड। अब इसकी डायमेंशन अगर मैं बनाऊँ, डायमेंशन इसकी क्या होगी, एम, ओके, 1 एल स्क्वायर टी माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 डायमेंशन आ गई आपकी, ओके। सो आपका एसएलओ जो था डिफाइन करो एंगुलर मोमेंटम को, डिफाइन हो गया। सेकंड पूछ रहा था इसका एसआई यूनिट बताओ, तो हमने इसका एसआई यूनिट जो कि आपका ये वाला है वो बता दिया। देन थर्ड आपको कह रहा था एसआई यूनिट के साथ आपको है ना डायमेंशन बतानी होगी, वो बताओ, वो भी बता दिया। जी क्या कह रहे थे आप, जो सेकंड वाला मुकाबला बनाया एम आर स्क्वायर ओमेगा जी, ओके गाइस। योर नेक्स्ट एसएलओ इज 5.4.2, जिसमें आपको है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताना होगा। हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में, मैं वापस चैप्टर 3 की दे रहा हूँ रेफरेंस आपको। अगर चैप्टर 3 क्लियर है तो इस चैप्टर की तरफ बढ़ें, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, अदरवाइज इस चैप्टर में ना बढ़ें, बिकॉज जब तक आपको चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको ये वाला समझ में नहीं आएगा, बिकॉज मैं बार बार वहाँ से रिलेशन बनाऊंगा, ओके। हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था आपके पास मोमेंटम जो है इनिशियल वो बराबर होता है मोमेंटम फाइनल के लिए, ओके, इन आइसोलेटेड सिस्टम, ओके। हमने पढ़ा था द सम ऑफ टोटल मोमेंटा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड या कांस्टेंट, ओके। सो सिमिलरली जिस तरह से हमने ना इसको लीनियर मोमेंटम को डिफाइन किया था, उसी तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे, ओके। सो हमने एंगुलर मोमेंटम का जो एल का फॉर्मूला जाना माना ड्राइव किया था आई ओमेगा, राइट, आई ओमेगा वाज देयर, आई ओमेगा।
हमें पता है कि जिस तरह से आपके पास लीनियर मोशन में ये वाली स्टेटमेंट थी, इसमें हम कह रहे थे कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या है, ज़ीरो। यानी कि आपके पास चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो, तो मतलब आपके पास नेट फोर्स क्या थी, हमें पता है नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ओके, और जब चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो है तो आपके पास फोर्स, नेट फोर्स क्या थी, ज़ीरो न्यूटन थी। तो आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन लीनियर मोशन था वो सेटिस्फाई कर रहा था इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को। ओके, एक सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी। ओके, सिमिलर वे में मैंने कहा था आपको कि फोर्स जो रोल प्ले करती है लीनियर मोशन में, सेम रोल आपका टॉर्क प्ले करता है एंगुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन में, राइट। ये चीज़ भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। अब मैं ना इन सारी चीज़ों को रिलेट करने जा रहा हूँ। जिस तरह से मोमेंटम इनिशियल, मोमेंटम फाइनल दोनों है ना बराबर थे, कंजर्व थे इन लीनियर मोशन, सिमिलरली आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। और इसके स्टेटमेंट लिखूं, द सम ऑफ टोटल या ऑल एंगुलर मोमेंटा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। ये होगी आपकी स्टेटमेंट कि जो टोटल सम है एंगुलर मोमेंटा का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम होगा। ओके, जिस तरह से हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी थी चैप्टर नंबर 3 में, वही स्टेटमेंट मैंने ना एंगुलर मोमेंटा की फॉर्म में लिख ली चैप्टर नंबर 5 में। और ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फाइन, इसके बेस पे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं।